इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। जब हम डॉक्टर की बातों को सुनते हुए करने का संकल्प कर सकते हैं, नहीं खा पाते हैं, तो ऐसा ही हम देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखते हुए संकल्प पूर्वक नियम पूर्वक करें ना, आज त्याग करोगे, जितना 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 दम से आज त्याग करोगे उतना ही विशेष विशेष अगली पर्याय में पुनः प्राप्त होगा। पर भोगने के लिए त्यागो मत, नहीं तो ये खुश हो जाएंगे चलो आज छोड़ देंगे कि कल और मिलेगा। उस कल प्राप्त करने के चक्कर में आज छोड़ना नहीं है। छोड़ना मतलब छोड़ना है, सम्यक प्रकार से विषयों की आसक्ति का, विषयों का त्याग करना, वो भी जानकर बुद्धि पूर्वक, अनजाने में नहीं। वही ज्ञानी लहदी फलम, फल को, पुरुषार्थ के फल को प्राप्त कर सकता है, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए विचार करो, कभी तो कम से कम एकांत में ही खाली हो जाओ, कम से कम एकांत में ही खाली हो जाओ। जितनी भीतर कसाय विषय वासनाएं भरी है, कभी एकांत में उसे खाली करने का प्रयास करो, नहीं तो कभी न कभी दुनिया के सामने और सबके सामने जब वह कसाय और तुम्हारे विषय निकलेंगे ना, फिर तुम्हें लोग बदनाम किए बिना छोड़ने वाले नहीं है। पर क्या करें, हम देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने के बाद भी अपने आप को खाली करके नहीं पहुंचा पाते। वहाँ पहुंचते हो क्या? मंदिर में भी पहुंचते हैं तो डिब्बी खाली करते हैं और भर के ले जाने का प्रयास करते हैं। वो डिब्बी मात्र नहीं, भाव और भावना क्या होती है, ऐसा हो जाए मैं ये कर लूँगा, वैसा हो जाए मैं वो कर लूँगा। नहीं, ये सम्यक प्रकार नहीं है तुम्हारे धर्म करने का, तुम्हारे जीवन जीने का। मात्र खाली हो जाओ, अपने आप भर जाओगे। पर हम विषयों से और कषायों से भरकर ही देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचते हैं। पहले ही झोली फैलाते हैं, भगवान दुकान अच्छी चल जाए 10% दान दे दूंगा, गुरुजी ऐसा हो जाए, नौकरी लग जाए, पहली पेमेंट। ये क्या है? देवशास्त्र गुरु के साथ भी बनियागिरी। अरे बनिया थे, तुम्हारी बनियागिरी अपने दुकान तक, परिवार तक सीमित रखते। ये भीतर बैठी हुई कसाय है जो कि यहाँ आकर उद्घाटित हो रही है। सम्यक दृष्टि जीव कभी कुछ मांगने का, इच्छा करने का प्रयास नहीं करता, वो तो मात्र श्रद्धा से करता रहता है। खोजता नहीं है मैं इतना दूंगा तो क्या मिलेगा, मैं ये त्याग करूंगा तो मुझे अगली पर्याय में क्या मिलेगा। वो तो छोड़ता जाता है, और जितना खाली होता है उतना ही भरता जाता है। पर लोभ में आकर, विषयों के राग में आकर अगर आसक्ति बना के रखोगे ना, तो विश्वास मानना कभी कुछ नहीं मिलता। कभी एकाध सीजन ऐसा करके देख लेना सोगानी जी, एकाध सीजन ऐसा करके देख लेना। अभी बहुत सारों के सीजन आने वाले ना, दिवाली, दशहरा, एकाध बार ऐसा भी व्यापार करके देख लेना। बिल्कुल विकल्प छोड़कर पहले धर्म ध्यान करना और फिर जाके कभी उस दुकान के ताले को खोल लेना। फिर समझ में आएगा जितना खाली होकर तुमने भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति यहाँ पे की है, उससे कई अधिक गुना तुम्हें तुम्हारा भंडार भरा हुआ मिलेगा। नहीं मिलता ना? मिलता है। अनुभव करके देख लेना। पर हम यही भगवान के सामने झोली फैला के आ जाते। भगवान कहता है आ गया, नहीं आगे का नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझ गए होंगे आप। अच्छी बात है, पंचम काल में भगवान नहीं बोलते, नहीं तो बेचारे बोलते बोलते समझाते थक जाते। कितनों को समझाते, हर कोई आता और हर कोई कुछ ना कुछ कह जाता, वो किसकी सुनते और किसको सुनाते। उससे अच्छा है
वे उपचार के ही भगवान हमारे सही है, नहीं तो बेचारे भगवान भी मुद्रा बदले मिलते, कभी ऐसे मिलते कभी ऐसे मिलते। हाँ बेचारे वे भी तो थक जाते, कितनों की सुने वे, क्या करें। सुनाने की आदत और सुनने की आदत जाती कहाँ है, जाती कहाँ है। उन कसायों को और विषयों से खाली होना सीखना होगा, तभी तुम अपनी खोज अपने आप तक कर पाओगे। क्या मिला आज तक? जिंदगी की पूरी खोज में कहीं इंद्रियों के विषयों पर पहुंचे, कहीं कसायों की पुष्टि करने में पहुंचे, बस इसके अलावा क्या मिला? ये धन, ये दौलत, ये सब कुछ मात्र प्राप्त किया अपनी एक भिन्न भिन्न प्रकार की कसायों के पीछे, कभी मान के पीछे, कभी माया के पीछे, कभी लोभ के पीछे। मुझे मान सम्मान मिल जाएगा, मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। क्या मिला? पैसे कमाने वाले भी मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं सब जगह। जरूरी नहीं है धन दौलत से, लोभ से, कसायों से आपकी किसी इच्छाओं की, आपकी खोज की पूर्ति होने वाली, खोज की समाप्ति होने वाली नहीं है। पर जो खोजने वाला है उसे खोजोगे, उसे प्राप्त करोगे तो हो सकता है कुछ काम आपका बन जाए। कितनी अद्भुत बात है। जितना विशेष पात्र, जितने विशेष स्थान पर आप दान देते हो, उतना ही तुम्हारा जल्दी टिकट कटता है सिद्धालय का। कहीं आगम में आपने नहीं पढ़ा, तीर्थंकर का पहला पारणा करने वाला जो राजा होता है, जो रानी होती है, वे निकट भव्य होते हैं। तीर्थंकर जैसा महापात्र प्राप्त होना कितना सौभाग्य। उन्होंने कोई पुरुषार्थ दान देने के अलावा, सच्चे भावों से दान देने के अलावा कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं किया, पर मोक्षगामी बनने का प्रमाण पत्र मात्र तीर्थंकर के हाथ पर ग्रास रखने से, दान रखने से कमा लिया। कितना सस्ता सौदा है बनियाओं, बन जाओ। कितना सस्ता सौदा है, पर क्या करे महाराज, अभी पंचम काल में तीर्थंकर नहीं है ना, तीर्थंकर नहीं है, पर उनके तीर्थंकर के लघुनंदन भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज तो है। ठीक है, मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं पंचम काल में, तीर्थंकर नहीं है, उनको नहीं दे पा रहे हैं दान, पर कम से कम उनके लघुनंदन हैं। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने का पुरुषार्थ तो हम वर्तमान में कर सकते हैं। पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता ही नहीं। ये भूल से भी कभी वह गांठ बांधकर गोदा जी रखना भी मत तत्व निर्णय में। पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, नहीं होगा, कोई बात नहीं। तीर्थंकर नहीं मिल रहे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं मिल रहा है, पर उनके लिए निमित्त जुटाकर क्या हम आज अपनी आत्मा में अभ्यास नहीं डाल सकते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते? करते हैं ना। सुनील जी कासलीवाल, बचपन से ही आपने बोलना सीखा था? बचपन से ही आपने बोलना सीखा था? नहीं, पहले प्रैक्टिस करते। माँ मंगलाचरण की, ड्रामे की, प्रकार नाना प्रकार की आप प्रैक्टिस करते कि नहीं? फिर अच्छा जीवन जीने की भी कभी प्रैक्टिस करो ना। क्यों नरक निगोद जाने की प्रैक्टिस कर रहे हो? क्यों तिर्यंच बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस ही करनी है तो अच्छा इंसान और अच्छा भगवान बनने की प्रैक्टिस करो ना। कभी ना कभी तो प्रैक्टिस सफल हो जाएगी, कभी ना कभी प्रैक्टिस सफल हो जाएगी। आखिरी दम तक ड्रामे की प्रैक्टिस नहीं किया आप लोगों ने? ड्रामा बोलो ना, ड्रामा नहीं किया? गोदा जी कह रहे 24 घंटे ड्रामा के अलावा करते ही क्या है? सही बात है, पर उस ड्रामे की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मंच के ड्रामे की भी पूछ रहा हूँ। मंच के ड्रामे भी, नाटक भी आप लोगों ने किए होंगे। अंतिम पर्दा खुलने के पहले तक प्रैक्टिस चलती है। पर्दा खुलने के पहले तक प्रैक्टिस चलती है। ज्ञानी ऐसे जिनेन्द्र जी, ये पर्दा खुलने के पहले इस श्रावक अवस्था में मुनि बनने की और भगवान बनने की प्रैक्टिस कर, तभी तू मुनि और भगवान बन पाएगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। कौन सा पर्दा? मंच का नहीं,
ये पर्दा खुलने के पहले ही, ये पर्दा खुलने के पहले ही श्रावक अवस्था में ही अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर कि मुनि की परिणति कैसे होती है, मुनि के परिणाम क्या होते हैं, साधु क्या होता है, भगवान क्या होते हैं। तभी पर्दा खुलने के पहले पहले ही तुमने की हुई प्रैक्टिस तुम्हारे आने वाले जब साक्षात वो ड्रामा होगा, मंचन होगा, तब तुम्हें फल मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। हम भी तो करते महाराज जी प्रैक्टिस, घर में ही सोच के होते, आज मिल तो जाए वो, आज तो पूरी देख ही लूँगा, बाहर ही नहीं जा पाएगा मंदिर के। कुछ तो मंदिर ही में ठोक देते, कहते बाहर मिल, अभी तो भगवान है इसलिए मैं प्रेम से कह रहा हूँ, बिल्कुल मुस्कुरा के, पड़ोसी को तो लगे ही नहीं वो डांट रहा है कि फटका रहा है, बाहर मिलना, मिलोगे मार्केट में, फिर देखता हूँ। ये प्रैक्टिस नहीं, ये तो नरक जाने की तो प्रैक्टिस की है, नरकों में भी तुमने यही 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 किया है, अब नरक जाने की नहीं, मोक्ष जाने की प्रैक्टिस करो, मोक्ष जाने की प्रैक्टिस करो। जब तीर्थंकर पारसनाथ भगवान को 10 भव लगे, महावीर भगवान को कितने भव लगे, प्रैक्टिस करते 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 तब जाके वे भगवान बने। तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा नीरज, तेरा क्या होगा? विचार करना, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विषयों की, कषायों की, प्रतिदिन प्रतिपल प्रैक्टिस चल रही है। अब उससे खाली होकर अपने आप को खोजने की प्रैक्टिस करो तो ही कुछ फल मिल पाएगा, अन्यथा सब मनुष्य जीवन का ये प्राप्त करना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। समस्या तो यही है, कोई व्यक्ति पाप के फल को प्राप्त नहीं करना चाहता। आप चाहते हो? आप चाहते हो? कौन कौन चाहता है बताओ पाप के फल को प्राप्त करो? हाथ खड़े करो। पाप के फल को पूछ रहा हूं, कौन चाहता है? कोई नहीं, कोई नहीं, पक्का पक्का कोई पाप के फल को नहीं चाहता ना? फिर छोड़ दिए पाप? आप बोलो, छोड़ दिए पाप? नहीं। पुण्य के फल को भी नहीं चाहते? पुण्य के फल को नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता पुण्य के फल को? आप भी नहीं हाथ उठा रहे। पुण्य के फल को नहीं चाहते ना? पुण्य के फल को तो चाहते हैं, पुण्य के फल को तो चाहते हैं, पर उतना पुण्य किया नहीं, नहीं किया, नहीं किया। यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। पुण्य फलाम नेच्छन्ति, पाप फला नेच्छन्ति, पापम कुर्वन्ति नैव चैवसः। पाप पुण्य फलम, पुण्य के पाप के फल को किस प्रकार से जीव चाहता है ये वो भूल रहा है। पाप के फल को कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, पर पाप ही प्रतिदिन कर रहा है। पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति नैवसा। पाप फलम नेच्छन्ति, पाप का फल न इच्छन्ति, पाप के फल को कभी इच्छा नहीं रखता, पाप के फल की। पापम कुर्वन्ति नित्यसा, नित्य 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 ही पाप कर रहा है। पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल का इच्छा करता है, पर पुण्यम कुर्वन्ति नैवसा, पुण्य कभी नहीं किया। फल किसका मिलेगा? जो किया संयम उसी का फल मिलेगा, उसी का फल मिलेगा, उसी का फल मिलेगा। इसलिए सोचो विचार करो, सोचो विचार करो। समय समय हो रहा है, समय हो रहा है सोनी जी, समय हो रहा है। इस पर्याय का भी, घड़ी का भी और चातुर्मास का भी सोच लेना, सोच लेना, विचार कर लेना। कहाँ पहुँचेंगे बुखारिया जी? कब तक भीतर व विषय और कषायों की गांठ धारण करते हुए कालिया नाग जैसे इधर फुतकार रहे उधर फुतकार रहे हैं? कब तक डसते रहेंगे? कब तक डसते रहेंगे? कभी अपने भीतर की उस गांठ को निकालकर अपने आप को इंसान बनाने का प्रयास करो, तब भगवान बनने की बात कर लेना। तभी इंसान बन पाओगे, तभी ज्ञानी बन पाओगे, जब विषयों की आसक्ति को, कषायों की परिणति को और भीतर की विषय वासनाओं को छोड़ पाएंगे। अन्यथा दिखावे के लिए जो भी किया ये सब हमारा व्यर्थ है,
सब हमारा व्यर्थ है, खाली हो जाओ, उतार दो उतार दो उतार दो। कपड़े उतारने के पहले भीतर की कसाय को उतार कर निकाल दो। पहले कर लो प्रैक्टिस पहले ऐसी भी तो होती है जिनेन जी, आपने भी तो किए होंगे नाटक ड्रामे किए ना पहले, तो वहाँ ऐसी भी प्रैक्टिस होती है ना। अब जब आज करना है या कल करना है तो एक दिन वही मंच, वही ड्रेस, वही गेटअप, वही सब कुछ सजा के नहीं किया, बिल्कुल वैसा कल जैसा होना है, एक टाइम पहले रंगीत, बिल्कुल वैसी ही प्रैक्टिस होती है। ऐसे कभी अपने सच्चे और अच्छे जीवन की, स्मार्ट जीवन की कभी हम प्रैक्टिस एक बार उस स्थान तक, उन भावों तक पहुँच के करने का प्रयास करें ना। पर महाराज जी खाली होने का समय कहाँ है, खाली होने का समय कहाँ है। वैसे तो हम खाली है, पर क्या करें, सामने वाला आता है और नहीं। यही तो पुरुषार्थ है। निमित्त मिलने पर भी हमें अपने आप को संभालना है, चाहे विषयों की परिणति हो, चाहे कसायों की परिणति हो। निमित्त मिलने पर ही तो तुम्हारी परीक्षा है। निमित्त नहीं है तो क्या परीक्षा, क्या परीक्षा, क्या परीक्षा। इसलिए दान देने वाला ज्ञानी ही फल को प्राप्त करता है, और विषयों से आसक्त होने वाला, कषायों से, विषयों से आसक्त नहीं, विषयों के आसक्ति से दूर होने वाला और कषायों से दूर होने वाला ही जीव लहदी तहा चेव फलम, वह फल को प्राप्त करने वाला होता है, अन्य कोई नहीं। जाओ घर 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 घूमता है ना पंखा, बहुत दिन हो जाते हैं तो पंखे की भी आवाज़, उसकी चाल भी बदलती है और आवाज़ भी आपकी भी आवाज़ बदलती है और आपकी चाल भी बदलती है। क्या करें, पूरा जीवन घर 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 घर। नहीं समझ रहे कैसा घूमता है पंखा? आप भी घूमो घर 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 घर। गया घर, जाओ घर जाने का समय हो गया, नहीं तो यही घर 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 करते रहोगे। मेरे सामने मत करो, घर जाओ और फिर वहाँ जो है सो है ही। समय हो गया, समय हो गया है, समय हो गया है। फल को प्राप्त करना है, खोज की मंजिल को प्राप्त करना है, तो थोड़ा सा बदलाव लाओ। विषयों से, कषायों से दूर होने का प्रयास करो, फल अवश्य ही प्राप्त होगा। क्या करूं, घड़ी नहीं मानती। और आप कौन मानते हो? ना घड़ी मानती है ना आप मानते हैं। हम तो कह रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, फिर आप जानो और काम जाने। समय हो गया अध्यक्ष शांति कुमार जी, आधा समय तो हो ही गया आपके अध्यक्ष पद का। आधा समय हो गया, आधे समय बाद तो भूत कहलाओगे। बस अभी आधा समय है, वर्तमान का आनंद लूट लो, नहीं तो फिर आधे समय बाद, 2.5 महीने 3 महीने बाद भूत बना के छोड़ेंगे। हाँ, कोई नहीं, सब भूत बनाएंगे। ध्यान रखना, भूत बनने से पहले वर्तमान के फल को प्राप्त कर ले। समय पे पाने के लिए पुनः कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर N.K. जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।